पाकिस्तान में हमारे हजारों मंदिर थे, तोड़ दिए गए। यही गंगा जमुनी तहजीब है। और हमारे देश में कश्मीर में गंगा जमुनी तहजीब कब दिखी? हमारे हजारों हजारों लाखों मारे गए होंगे जब से देश स्वतंत्र हुआ है। किसने मारा? वो ये कहते हैं जो बांग्लादेश में हुआ है वह कभी भी भारत में हो सकता है। जो शीर्ष नेतृत्व था, जो शीर्ष नेता थे, उनकी सोच कितनी गंदी थी और वो ये जानते थे। आज भले ही हमको कुछ भी कहा जा रहा है, समाज हमारे पीछे है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम कांग्रेसियों का ये काला इतिहास कलंक के रूप में जब जाना जाएगा, तो उस समय पर हमारी रक्षा कौन करेगा? उस समय जिन्हें हमने पाकिस्तान में विभाजन होने के बाद भी छाती वहां नहीं जाने दिया, इन हिंदुओं के छाती पर रखा है, हाँ, वही हमारा साथ देंगे और कोई दूसरा साथ नहीं दे सकता है। बुद्धिमान हिंदू समाज एक दिन जागृत होगा और उस समाज में हमारे काली कारनामे, काली करतूतें, जो कुछ हमने हिंदुओं का दमन करने के लिए अपने शासन काल में, चाहे वो कहीं की घटना हो, उनको हमने कुचला है। और इस देश में आप देख लेना, हमेशा हिंदू कुचला गया, मारा गया, लेकिन रक्षा उन्होंने की। हाँ, हिंदू को बदनाम किया गया। हाँ, ये तो हिंसक, उपद्रवी, और जो एक नंबर के उपद्रवी हिंसक, हाँ, कहा ये तो गंगा जमुनी तहजीब वाले, जिनके खानदान में, बाप दादों में ये गंगा जमुनी तहजीब क्या है? ये सबसे बड़ा झूठ है। मुसलमानों में और गंगा जमुनी, हाँ, क्या गंगा क्या जमुनी? अरे जमुनी क्या होता है? हमारे यहाँ तो यमुना है। कहाँ से ले आए तुम? ये कौन सी भाषा है? ये क्या है? आज बंगाल में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोई पूछता है भैया ये तो गंगा जमुनी तहजीब, क्या इसी का नाम गंगा जमुनी तहजीब है? पाकिस्तान में हमारे हजारों मंदिर थे, तोड़ दिए गए। यही गंगा जमुनी तहजीब है। और हमारे देश में कश्मीर में गंगा जमुनी तहजीब कब दिखी? हमारे हजारों हजारों लाखों मारे गए होंगे जब से देश स्वतंत्र हुआ है। किसने मारा? किसके द्वारा ब्राह्मणों का संहार किया गया, उनकी इज्जत ली गई? कौन था वो? गंगा जमुनी का। हाँ, बोले ये तो बड़े शांति प्रिय हैं, अशांति का जीता जागृता अगर कोई स्वरूप है ऐसे समाज में, तो ये सब समाज है। और ये हिंदुओं को केवल त्रसित करने के लिए कोई भी मोहल्ला जिसमें वह बहुसंख्यक हैं, उस गलियों से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित निकल नहीं सकती हैं। लेकिन हमारे बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में वो सहजता से रह सकते हैं। कभी उनके साथ कोई किसी प्रकार की छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की जाती है, क्योंकि ये हिंदू समाज के अंतर में ये सोच नहीं है। हम लोग तो मानवतावादी हैं, मानवता हमारे रग रग में है। कहीं पर भी हो, किसी भी हिंदू के द्वारा कुछ सुन लिया जाता है, अरे चलो हो गया हो गया, ये कहने वाला आपको हिंदू के सिवा और कोई, अरे भाई हो गई बात, जाने दो जाने दो, ये बात सिवाय हिंदू के और दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि हिंदू समाज, इसको जागृत होना पड़ेगा। जो हम लोगों ने अपनी अस्मिताओं को अपने दिमाग में भर रखा है, जबकि वो तुम्हारी अस्मिताएं सबकी सब धूल में मिल चुकी हैं। तुम्हारे अपने खान पान, तुम्हारा अपना रहन सहन सब मिट चुका है, लेकिन नाम मात्र का अहंकार, हम इसको पास नहीं बैठा लेंगे। अरे तुम उसको नहीं बैठा लोगे
और दूसरों को बैठाल रहे हो, क्या है? इसलिए समाज को संगठित करने का प्रयास हम लोगों को करना है, देश को विखंडित होने से बचाना है। देखिए आप, एक बात मैं आपको कहूं, घटना है बांग्लादेश की, और यहाँ के 3 लीडर, वो भी मुसलमान, हाँ, वो ये कहते हैं जो बांग्लादेश में हुआ है वह कभी भी भारत में हो सकता है, कभी भी। 3 नेता, 2 कश्मीर के हैं और एक उत्तर प्रदेश का है। मुस्लिम पार्टियों के नेता, एक महिला है और एक बुड्ढा है, और एक कांग्रेस ने जिसको अपना सिरमौर बना करके रखा है, सलमान खुर्शीद, वो कहता है कि वो दिन दूर नहीं। वो इस जनता को भड़का रहे हैं। जिस प्रकार से उसको छोड़ना पड़ा, उस प्रकार को मोदी भी एक दिन भाग करके कहीं जाएंगे। ये जनता में संदेश दे रहे हैं। हाँ, हिंदू समाज को, उसमें एक देवी ने, अब हम तो देवी कहेंगे जो भी है, मुस्लिम समाज की महिला, वो कहती है कि क्या है, ये कितने हैं संघ वाले, कितने हिंदू हैं, अरे इनके विरोधी भी हैं और हम मिल जाएंगे, माने 20 करोड़ हम और हिंदुओं को इकट्ठा जो इनके विरोधी हैं, और हम इनको वही कर सकते हैं जो बांग्लादेश में हुआ। आप सब लोगों से निवेदन है कि ऐसे दिन की प्रतीक्षा जिस जो कर रहे हैं उनका ये केवल सपना रहे। इसलिए आप सब लोग संगठित होने का परिचय दीजिए, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी से, अपनी सोच से इस देश को, एकता और अखंडता को हमें सुरक्षित रखने के लिए यत्न करना होगा। और ये काम हिंदू के सिवा, हिंदू समाज के सिवा देश की एकता और अखंडता की चिंता मुसलमान नहीं करेगा, ईसाई नहीं करेगा, वो तो सपना देखेगा। क्या सपना? एक सपना, टुकड़ों में विभक्त होने दो। उन लोगों की कितनी, हमारे पास एक पुस्तक है, पूज्य महाराज श्री ने, बिरखशोमणी जी महाराज ने उस पुस्तक को छपाया था। किसी को पढ़ने की इच्छा हो आप उसको देख सकते हैं, आपका खून खौलने लगेगा। और वो प्रमाण के रूप में किस तारीख को, किस सन में, कहां पर उन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, उनका संकलन। इस देश के टुकड़े हमें करना है, देश का विभाजन फिर करना है। हम केवल एक बार के इस विभाजन से संतुष्ट नहीं है। हमारे पास पुस्तक है, मुस्लिम राजनीतिक चिंतन और आकांक्षाएं, पूज्य महाराज श्री ने उस पुस्तक को छपाया था, बांटा था। इसलिए आप ऐसे मत बोलना कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, बहुत प्रमाण है, प्रमाण से बोल रहा हूं। लेकिन अब इधर भी हमारा थोड़ा चिंतन है, इसलिए बात कभी कभी आती है, अन्यथा सोचता हूं कि ना इधर जाना पड़े। लेकिन मैं आवश्यकता, मैं क्या, भगवान समझते हैं कुछ न कुछ उसके कहलवाना है तो कहला देते हैं।